आज मैं आपसे बात करूंगी बवासीर के बारे में। ये चैप्टर सरल रोगों की चिकित्सा बुक से ली गई है। जिन रोगों के नाम पर आज बड़ी से बड़ी ठगी चलती है उनमें बवासीर अग्रणी है। जहाँ डॉक्टर अपने चाकू के बल पर इस रोग के रोगियों से पैसा ऐंठता है, वहाँ साधु संत तक इस रोग की जड़ी बूटियाँ बांटते और अपने को पुजवाते हैं। ऐसे विज्ञापनदाताओं की तो बाढ़ सी ही है जो आकर्षक पर झूठे विज्ञापनों के बल पर बवासीर के रोगियों की जेब खाली करते और अपनी तथा विज्ञापन छापने वालों के पत्रों की जेब भरते हैं। बेचारा रोगी एक जगह से निराश होकर दूसरी जगह रोग मुक्त होने की आशा में जीवन भर भटकता और ठगाता है। बवासीर रोग नहीं, रोग का लक्षण है। किसी वृक्ष को नष्ट करने के लिए उसे जड़ से न उखाड़कर अगर उसके पत्तों को काटते रहा जाए या केवल उन्हें नष्ट करने की कोशिश की जाए तो क्या कभी वह पेड़ खत्म हो सकता है? यही हाल बवासीर में ऑपरेशन अथवा दवा की शरण में जाने से होता है। बवासीर के मस्से या खून आना कोई रोग नहीं, रोग तो है वह कारण जिसकी वजह से मस्से पैदा होते हैं अथवा खून आता है। किसी भी साफ फर्श को कुछ दिनों तक न बुहारिए, उस पर मैल जम जाएगी। किसी खेत को खुला छोड़ दीजिए, उसमें कटीले पौधे और घास जम जाएगी। आंतें भी जब साफ नहीं होती, जब बराबर कब्ज बना रहता है, तब आंतों में उसके सड़ने के कारण गर्मी बढ़ती है और फलस्वरूप या तो आंतों की झिल्ली कमज़ोर हो जाती है जिस पर जरा भी खराश लगते ही खून आने लगता है, या वहाँ खून इकट्ठा होकर धीरे धीरे बंद गोश्त पैदा हो जाता है। पहली दशा तो खूनी बवासीर और दूसरी को बादी बवासीर कहते हैं। अब आप सोचिए कि आंत में गंदगी रहने देकर बवासीर से कभी छुट्टी पाई जा सकती है? जब तक कि आंतें बिल्कुल साफ न रहने लगे बवासीर जा सकता है। तो बवासीर का पहला इलाज यानी बवासीर को जड़ से दूर करने की पहला कदम उठाना कब्ज न रहने देना है। पर बवासीर जिसको हो उसके कब्ज का इलाज साधारण कब्ज के रोगी से थोड़ा भिन्न होता है। कब्ज के रोगी को चोकर समेत आटे की रोटी दीजिए, फल तरकारियाँ थोड़े अधिक खाने को दीजिए, उसका कब्ज चला जाएगा। पर कई बार बवासीर के रोग की तकलीफ इन्हीं खादों के प्रयोग से बढ़ जाती है। कई रोगी तो कई खादों के प्रति विशेष संवेदनशील हो जाते हैं। किसी का बवासीर भिंडी से बढ़ता है, तो किसी का आलू से, तो किसी का करेले से। एक अमरूद तो प्रायः सारे बवासीर के रोगी दूर भागते हैं। जहाँ इस प्रकार की शिकायतें थोड़ी सत्य है, वहाँ अधिकतर भ्रांति है। यहाँ सही है कि खूनी बवासीर के रोगी की आंतें बहुत कोमल हो जाती हैं और उन पर जरा भी खराश लगने से खून आने लगता है। अतः आरंभ में रोगी को भोजन के चुनाव में बहुत सजग रहना चाहिए और हमेशा ऐसा भोजन चुनना चाहिए जिसका मल मुलायम बने और जो कब्ज कारक न हो। ऐसे खादों में गेहूँ, दलिया, चोकर समेत आटे की रोटी, सभी हरी भाजियाँ विशेषकर पालक और बथुआ, तरोई, परवल, पत्ता गोभी, मूली, पपीता, पका केला, खरबूजा, सेब, नाशपाती, दूध श्रेष्ठ है। सभी दालें आंतों की गर्मी को बढ़ाती और वायु कारक होने के कारण कब्ज करती हैं। सूखे मेवा में किशमिश, मुनक्का, अंजीर, नारियल अच्छे हैं। इनमें रोगी को अपना भोजन चुनना चाहिए। उसका भोजन इस प्रकार हो सकता है: सवेरे पपीता या खरबूजा या नाशपाती और दूध, दोपहर दलिया और कोई पत्तीदार सब्जी, शाम कोई तरकारी और किशमिश या रोटी तरकारी और थोड़ा मुनक्का या अंजीर या कोई फल और नारियल या तरकारी और नारियल। अंजीर, किशमिश, मुनक्का एक बार में 1 से 2 छटाक लिए जा सकते हैं। इन्हें उपयोग में लेने के पहले अच्छी तरह धोकर इनके वजन के दूने पानी में 12 घंटे पहले भिगोना चाहिए और पानी समेत इनका इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल की गिरी हरी हो तो आध पाव तक और सूखी हो तो एक बार में 1 छटाक ली जा सकती है। केवल भोजन के इस परिवर्तन से कितनी बीमारियों के रोगों का कब्ज जा सकता है और बवासीर के रोगियों का कब्ज जा सकता है और उन्हें अपने रोग में बहुत राहत मिल सकती है। पर जिनका रोग पुराना हो गया अथवा जिनका आंतों की गर्मी के कारण मल सूख जाया करता है, उन्हें आंतों की मदद के लिए कुछ दिनों तक इसबगोल का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए या तो प्रत्येक भोजन के अंत में इसबगोल की भूसी 4 आने भर की मात्रा में पानी के साथ उपयोग करना चाहिए, या इतना ही इसबगोल जब ठीक पेट साफ होने लगे इसबगोल की मात्रा कम करते हुए इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। बवासीर के रोगी पानी भी कम पीते हैं। उन्हें दिन भर में 1.5-2 सेर पानी जरूर पीना चाहिए। आंतों में बल लाने तथा मस्सों को सुखाने तथा खून को बंद करने के लिए मिट्टी का प्रयोग बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। इसके लिए 1.5 सेर मिट्टी ठंडे पानी में लपसी बनाकर नाभि के नीचे मूत्रेंद्रिय तक
कोख से दूसरे कोख तक फैला लेना चाहिए और एक पाँव मिट्टी गेंद सी बनाकर लंगोट के सहारे गुदा द्वार पर बांध लेना चाहिए। मिट्टी अपने स्थान पर आध घंटे तक लगी रहेगी। यह प्रयोग दिन में 2 बार किया जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त समय सवेरे नाश्ते 1.5 घंटे पहले और शाम को भोजन के 2 घंटे पहले है। मिट्टी के हटने के बाद यदि शक्ति हो तो 2-3 मील टहलना लाभकर है। शरीर के अधिकांश रोगियों का रोग केवल भोजन सुधार, जल का यथोचित प्रयोग, मिट्टी के उपचार एवं टहलने से जा सकता है, पर कुछ का रोग इतना बिगड़ा होता है कि उन्हें विशेष उपचार की जरूरत हो सकती है। वह उपचार है आंतों को कुछ दिन तक बिल्कुल साफ रखना। इसके लिए रोगों को 3 दिन से 7 दिन का उपवास करना पड़ता है। 3 दिन का उपवास तो कोई भी कर सकता है, पर 1 सप्ताह का उपवास 2-3 दिन के उपवास के अनुभव के बाद ही करना चाहिए। एक बार 3 दिन का उपवास कर लेने के बाद दूसरा उपवास महीने भर बाद करना उचित होगा। उपवास में सवेरे शाम 1 लीटर 1.5 लीटर गुनगुने गर्म पानी का एनिमा जरूर लेना चाहिए। उपवास में रोज 2-3 लीटर पानी पीते रहें। आराम करें। उपवास तोड़ने के लिए पहले दिन किसी तरकारी का या फल का रस दिन में 3 बार 250 ग्राम भर की मात्रा में ले। दूसरे दिन इसके बदले 3 बार कोई रसीला फल या तरकारी ले। तीसरे दिन 2 बार फल और तीसरे बार थोड़ा दलिया और तरकारी ले। फिर धीरे धीरे साधारण भोजन पर आ जाए। बवासीर से मुक्ति पाने का मतलब है कब्ज हटाना, शरीर को सशक्त बनाना।